बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी नो के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अब हमारे पास बहुत ही कम दिन रह गए हैं। डे बाय डे वो बहुत ही करीब आ गया है। तो क्यों ना हम इंग्लिश के सिलेबस के साथ साथ इस्लामियात के MCQs को भी तेज़ी से कवर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम से। पहला MCQs है हमारे पास, इस्लाम इज़ किसिंग ऑफ हिजरा अस्वद। इस्लाम कहते हैं हिजरा अस्वद को बोसा देने को। इस्लाम हैज़ 2 मेजर सेक्ट्स। सेक्ट्स कहते हैं फ़िरक़ों को। इस्लाम में 2 बड़े फ़िरके कौन से हैं? सुन्नी और शिया। देयर आर 5 फंडामेंट्स ऑफ इस्लाम, जैसे हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम भी कहते हैं, जो कि है कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, यानी कि शहादा, प्रेयर, सलात, सौम, रोज़ा, ज़कात और हज। 2 टाइप्स ऑफ फेथ। टाइप्स ऑफ फेथ कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? पहले कलमे में ही कवर हो जाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह और बिलीव इन दैट कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर आते हैं हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ फेथ कितने हैं? आर्टिकल्स ऑफ फेथ कितने हैं हमारे पास? 5। वो 5 आर्टिकल कौन कौन से हैं? एक है बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पे यकीन। दूसरा है अल्लाह के फरिश्तों पे यकीन, बिलीव इन हिज एंजल्स। फिर है बिलीव इन हिज रेवलेशंस। रेवलेशंस मतलब जितनी भी किताबें हैं अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं, 4 हैं, जो कि है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। उन सब पे यकीन रखना। फिर है हिज मैसेंजर्स, बिलीव इन हिज मैसेंजर्स, अल्लाह के मैसेंजर्स पर यकीन रखना। 5वां है हमारे पास बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट कहते हैं कि हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हम वापस हिसाब वाले दिन, यौमुल हिसाब के दिन उठाए जाएंगे और हमसे हिसाब किया जाएगा। तो हम क्या कहेंगे इसको? बिलीव इन दैट वी विल बी रेज्ड फ्रॉम द डेड एंड विल फेस द जजमेंट बाय अल्लाह। अब जब आप सर्च करोगे तो कहीं कहीं आपको यहाँ पे 6 आर्टिकल्स मिलेंगे और वो 6 आर्टिकल जो है वो है डेस्टिनी। डेस्टिनी मतलब तकदीर, किस्मत, मुक़द्दर। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ, उसमें 6 आर्टिकल्स हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 6 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, जो कि है बिलीव इन अल्लाह, हिज एंजल्स, रेवलेशंस, हिज मैसेंजर्स, द लास्ट डे मतलब कि द डे ऑफ जजमेंट और डेस्टिनी। अब जब आप मज़ीद सर्च करते हैं तो आपको कहीं कहीं 7 फेथ भी दिख जाते हैं आर्टिकल्स उसके, जो कि 7th जो होगा वो होगा द डे ऑफ रेजरेक्शन। जजमेंट क्या था कि हमें इस बात पे यकीन होना चाहिए कि हम वापस से ज़िंदा किए जाएंगे और हमसे हिसाबो किताब होगा, मतलब हमसे अल्लाह ताला हिसाब किताब करेंगे। और द डे ऑफ रेजरेक्शन मतलब होता है कि हमें इस चीज़ पे यकीन रखना चाहिए कि क़यामत के दिन के आने तक हम अपनी कब्र में ही रहेंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि बिलीव इन दैट वी विल रिमेन इन आवर ग्रेव्स अंटिल द डे ऑफ जजमेंट। ठीक है, फिर है हमारे पास कि रेसाइटेशन ऑफ कलमा को क्या कहते हैं? कलमा पढ़ने को तहलील कहते हैं। फिर है इस्लाम का, दीन इस्लाम का पुराना नाम क्या था? दीन इस्लाम का पुराना नाम था दीन हनीफ। हनीफ का मतलब अगर आप सर्च करें तो हनीफ का मतलब होता है सच्चा इंसान या सच्चा यकीन करने वाला। ठीक है, फिर है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम क्या था हमारे पास? वो था सुफ़ा, मतलब जब किबले का नहीं पता था किसी को तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन क्या था? सुफ़ा था। फिर है हमारे पास हक महर इन इस्लाम इज़ फिक्स्ड ओनली 400 मिसकाल। यहाँ जो मिसकाल है वो वेट का यूनिट है, अरबिक यूनिट है वेट का। ठीक है, वैसे तो किलोग्राम होता है जो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? मिसकाल। फिर है कयास मीन रीजनिंग बाय एनालॉजी। इसका मतलब है कयास वो चीज़ होती है कि जब बहुत सारे नॉलेजेबल पर्सन्स यानी नॉलेजेबल इंसान जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है दीन के बारे में, वो मिल बैठते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का अकॉर्डिंग टू इस्लाम कोई सलूशन निकालते हैं। तो मिल बैठ के किसी चीज़ का सलूशन निकालने को
क़यास कहते हैं। फिर इसके बाद जो प्रोसेस में मेथड आता है वो है इजमा। इजमा कहते हैं कि जब सब मिल बैठ के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो उन सब का उस पर मुत्तफिक होना, एक होना, जमा होना, ठीक है, उसे इजमा कहते हैं। इजमा मीन्स एजिंग अपॉन एनी सब्जेक्ट। फिर आता है देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के स्कूल ऑफ थॉट्स कितने हैं? 4। पहला स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे पास हनफी। हनफी इमाम अबू हनीफा से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मालिकी। मालिकी जो है वो इमाम मालिक से रिलेटेड है। फिर आता है शाफी। शाफी इमाम शाफी से रिलेटेड है। फिर आता है हम्बली। हम्बली जो है वो इमाम अहमद बिन हम्बल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आता है जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन मदीना। जन्नतुल बकी कहाँ है? मदीना में। मस्जिद हनीफ इज लोकेटेड इन मिना। जन्नतुल मौला इज अ ग्रेवयार्ड इन मक्का। मक्का में जो कब्रिस्तान है उसको क्या कहते हैं? जन्नतुल मौला। कज़फ। कज़फ कहते हैं जब इस्लाम के दायरे में रहते हुए कोई इंसान बदकारी करता है या कोई गुनाह करता है एडल्ट्री में, उससे कहते हैं उसे पनिशमेंट दी जाती है जो कि होती है 80 कोड़ों की पनिशमेंट उसे दी जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कज़फ। लैलतुल बर्रा मतलब होता है माफ़ी की रात, नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है। नाइट ऑफ फॉरगिवनेस किसे कहते हैं? लैलतुल बर्रा। करामुल कातिबीन क्या होते हैं? वो है जो हमारे शोल्डर्स पे 2 फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं जो कि हमारे नेक और बद अमाल लिखते हैं, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज काबतुल्लाह। काबतुल्लाह सबसे पुरानी मस्जिद है ज़मीन पे। किबला मीन्स एनीथिंग इन फ्रंट, जो चीज़ सामने हो। साबी इज़ वन हु चेंजेस हिज रिलीजन। साबी उसे कहते हैं जो कि कन्वर्ट हुआ हो, जिसने अपना रिलीजन चेंज कर दिया हो। फिर अगला MCQ है हमारे पास सिदरतुल मुंतहा मीन्स लास्ट ट्री ऑफ द एटर्निटी। एटर्निटी मतलब अब्द, अब्दी, हमेशा से रहने वाला। सिदरतुल मुंतहा एक झाड़ है। ये कहाँ पे था? ये 7वें आसमान पे है, ठीक है। ये एक एंडिंग है जिसके आगे कोई नहीं जा सकता। इसके आगे जाने से मेराज के सफ़र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भी मना कर दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि बस इसके आगे मेरी हद नहीं, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे आप अपना सफ़र अकेले करेंगे, ठीक है। सिदरतुल मुंतहा झाड़ है। सिद्र कहते हैं झाड़ को और अरबिक में सिद्र कहते हैं बेरी के दरख्त को। जाबी इज़ वन हु कलेक्ट ज़कात। ज़कात लेने वाले को, कलेक्ट करने वाले को, जमा करने वाले को जाबी कहते हैं। फर्स्ट कलेक्शन ऑफ अहादीस इज़ सहीफ़ा सादिका। क्या कहते हैं उसे? सहीफ़ा सादिका। सेइंग ऑफ प्रॉफिट आर कॉल्ड वही गैर मतलूब। इन ईमान मुफस्सिल एसेंशियल बिलीव्स आर इन 7 इन नंबर। वही बिलीव्स हैं हमारे जो सारे हमने आर्टिकल्स में पढ़े हैं, ठीक है। द मोस्ट एक्सॉल्टेड एंजल्स आर 4। एक्सॉल्टेड कहते हैं नामवर को, मशहूर को, तो वो कौन कौन से हैं? हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत कौन से? मिकाईल अलैहिस्सलाम। कौन से? हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम। जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और इज़राइल, ठीक है। जिब्राईल क्या है? मैसेंजर ऑफ अल्लाह। मिकाईल रोज़ी का निज़ाम संभालते हैं, ठीक है, रोज़ी देने का। इसराफील जो है वो क़यामत वाले दिन सूर फूंकेंगे और इज़राइल रूह कब्ज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट एंजल्स एज पर इस्लाम इज जिब्राईल। जिब्राईल सारे फरिश्तों के सरदार हैं। फिर ईच ह्यूमन बीइंग इज अटेंडेड परमानेंटली बाय 2 एंजल्स। हमें पता है वो कौन से हैं? किरामन कातिबीन। बरज़ख टाइम पीरियड बिटवीन डेथ एंड डे ऑफ जजमेंट, ठीक है। टाइम पीरियड डेथ के और डे ऑफ जजमेंट के दरमियान जो होता है उसे बरज़ख कहते हैं। Another name of सूरह अल इसरा is बनी इसराइल, ठीक है। सूरह अल इसरा का अदर नाम जो है, अदर नेम जो है, अगला नाम वो है बनी इसराइल। फिर हम अब ज़कात की तरफ आते हैं, ठीक है। ज़कात मीन्स टू प्योरीफाई। ज़कात का मतलब होता है पाक करना, साफ करना, ठीक है। फिर है
ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरा। ठीक है, कब ज़रूरी करार दी गई थी, कब हुक्म दिया गया इसका? 2 हिजरा में। फिर है निसाब ऑफ गोल्ड कितना होता है हमारे पास? 7.5 तोला। और सिल्वर के लिए हमारे पास निसाब क्या है? 52.5 तोला। ठीक है, 52.5 और 7.5। फिर आता है इंजक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात इज इन सूरह अल तौबा। किस सूरत में ज़कात के बारे में जिक्र किया गया? सूरह अल तौबा में। ठीक है, कि यानी ज़कात देनी है, किस सूरत में बताया गया? सूरह तौबा में। नंबर ऑफ हेड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात आर, नंबर ऑफ हेड्स कितने होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? 8। ज़कात मेंशन्ड अलोंग विद नमाज इन द कुरान कितने बार? 22 टाइम्स, 22 बार। नमाज के साथ ज़कात कब मेंशन्ड हुई कुरान में? 22 टाइम्स। 1/10 इज द निसाब ऑफ एरिगेटेड प्रोड्यूस। ठीक है, एरिगेटेड प्रोड्यूस उन लैंड से होती है जिनके लिए हमें कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, मतलब या तो वो बारिश से सैराब हो जाती हैं या फिर किसी स्ट्रीम चश्मे वगैरह से, ठीक है, वो सैराब हो जाती हैं। हमें ज़्यादा कोई उनके लिए अलग से नहर नहीं बनानी पड़ती या कुछ और नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली हो जाती हैं। ठीक है, उसके लिए कितना है? 1/10। ठीक है, यानी कि 10%। फिर हमारे पास आ जाता है ज़कात इज़ ट्रेजर ऑफ इस्लाम, इट इज़ सेइंग ऑफ हॉली प्रॉफिट। हॉली प्रॉफिट ने ऐसा कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा कि ज़कात ख़जाना है इस्लाम का। ठीक है, उशर मीन्स 1/10 और खम्स मीन्स 1/5 होता है। ठीक है, वर्ड ज़कात अकर इन कुरान, अब अलग से जब ज़कात का लफ्ज़ कुरान में आया है वो कितनी बार आया है? 32 टाइम्स। और नमाज के साथ कंबाइन में कितनी बार आया है? 22 टाइम्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर MCQs है हमारे पास। इन सेकेंड हिजरा द रेट एंड मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात वाज डिटरमाइंड एट मदीना। मदीने में 2 हिजरी में ज़कात का निसाब और ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका बताया गया। ठीक है, ज़कात ऑन प्रोड्यूस ऑफ माइंस इज़ 1/5। माइंस मतलब मिनरल्स, जो भी चीज़ ज़मीन के अंदर होती है उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी प्रोड्यूस करने पे ज़कात कितनी होती है? 1/5। उशर ऑन आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड इज़ 1/20। ठीक है, आर्टिफिशियली इरिगेटेड मतलब जिसके लिए हम अलग से पंप्स वगैरह यूज़ करते हैं उसको आर्टिफिशियली इरिगेटेड लैंड्स कहते हैं। ठीक है, उसके लिए 1/20 है। ठीक है, अल-गरमैन मीन्स डेप्टर्स। डेप्टर्स मतलब मकरूज होना। ठीक है, मकरूज होने को क्या कहते हैं? अल-गरमैन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज़कात। ज़कात की कितनी टाइप्स हैं? पहली है ज़कात अल फितर, दूसरी है ज़कात अल माल। ज़कात अल माल मतलब होता है जो भी हमारे पास माल और दौलत है उसमें से ज़कात निकालने को, और ज़कात अल फितर का टाइम रमज़ान से ईद उल फितर की नमाज से पहले तक का होता है। जब हम फितराना देते हैं ना नमाज से पहले, तो उसे ज़कात अल फितर कहते हैं। सही है, अब तक के लिए इतना ही। ये सब आपको याद करना है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।